भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों को जीतने की रणनीति बनाते हुए गांव चलो अभियान शुरू किया है। इस अभियान की कार्यशाला सोमवार को हमीरपुर में की गई। आयोजित गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में विशेष रूप से पहुंची उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने इंडिया न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से एक विशेष बातचीत में कहा कि केंद्र नेतृत्व सिर्फ एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार। आज खास बातचीत करेंगे उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी से, जो यहां हमीरपुर पहुंची हैं। एक बैठक हुई है, प्रदेश स्तरीय एक कार्यशाला हुई है गांव चलो अभियान की। इनसे जानेंगे कि किस तरह का अभियान है। मैम, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। मैम, गांव चलो अभियान आखिर किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, हमारी पार्टी ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा को मूर्त रूप दिया है। हमारे आदरणीय 11 फरवरी जिनकी पुण्यतिथि है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका अंत्योदय का सपना था कि आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता, और उसी के तहत 10 वर्ष से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक जन तक जाकर के ये प्रयास करना चाहता है कि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की ये जानकारी ले लें, अवगत करा दें उस वंचित को कि ये योजना आपके लिए है। इसी के लिए अभी हमारा अभियान जो सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा आयोजित था, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी घर घर तक गई है। और उसी तरह से अब हमारा कार्यकर्ता भी हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जी मैम, 2024 का लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। किस तरह की तैयारियां हैं हमीरपुर की खासकर? हमारी भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी तैयारी में रहती है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा राजनीतिक दल नहीं, एक विचारधारा है। और हमारी ये राजनीतिक दल के माध्यम से मानवता की सेवा है। उस कार्य के लिए कार्यकर्ता हर समय समर्पित रूप से कार्य करता है। तो अब वो 24 का चुनाव हो या अन्य कोई, हम हर समय तैयार होते हैं, इसके लिए भी तैयार है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसी लोकसभा क्षेत्र से कोई चुनौती मानते हैं मैम? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्य जमीनी स्तर तक था। पूरा देश सराहना करता है, आम आदमी सराहना करता है। उप मुख्यमंत्री जी का भी कार्य ऐसा ही था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने में सक्षम है और अपने को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं मानता, न अपने को लोकसभा राज्यसभा सांसद मानता है। अगर वो अपने को मानता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता मानता है। जी मैम, लोकसभा क्षेत्र अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, कांगड़ा चंबा की, तो किशन कपूर जी वहां से सांसद हैं। उनकी सक्रियता कम देखी गई है। इसी तरह से मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां भी भाजपा को हार मिली है। तो क्या चेंज करेंगे प्रत्याशी मैम? देखिए, जो प्रश्न है आपका, मुझे उसका आधार ही उचित नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है वो कमल के फूल के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसमें मैं भी जुड़ी हूँ, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा का मायने नहीं रखता। वो सिर्फ रखता है कि कमल चुनाव लड़ेगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र, कंगना रनावत जी का एक जिक्र हो रहा है, लगातार जिक्र हो रहा है। क्या सच्चाई है मैम? मेरे प्रश्न का जवाब तो अब भी वही है कि हमारे पूरे देश में जो चुनाव लड़ेगा वो कमल का चिन्ह चुनाव लड़ेगा और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आखिर कितनी सीटें लोकसभा में भाजपा के पास इस बार? भाजपा तो बहुमत से केंद्र की सरकार को बनाने जा रही है। इस बार निश्चित रूप से हम 400 को पार करेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।